हेलो स्टूडेंट, क्लास 10+1 की अपनी आज की पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन। वाल्ट विटमैन इसके पोइट हैं और ये रेन के ऊपर आधारित पोइम है और पूरी पोइम पर्सोनिफिकेशन में यानी मानवीकरण अलंकार में लिखी गई है। तो देखते हैं पोइम। एंड हु आर टू, इसको हम ऐसे कहेंगे, एंड हु आर यू, तुम कौन हो। सैड आई डू द शॉर्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे बरस रही बारिश की बौछार से मैंने पूछा, अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसने बड़े अजीब तरीके से बोला। क्यू मी एन आंसर, मुझे जवाब दिया, रिप्लाई दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पे अपनी भाषा में मनुष्य की बोली में उसको ट्रांसलेट करके ये पोइम का रूप दिया है। क्या कहा वारिस ने, देखो। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, शाश्वत रूप से। एटर्नल, एटर्नल शाश्वत रूप से जो काम हमेशा हमेशा से होता रहा हो। एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, हमेशा हमेशा से मैं इस अथाह महासागर, बॉटमलेस सी अथाह सागर जिसकी गहराई असीमित गहराई है, और अपनी ज़मीन में से मैं बिना किसी को दिखाई दिए, इनपल्पेबल तो दिखाई ना दे, बिना किसी को दिखाई दिए धरती और अथाह सागर से मैं उत्पन्न होती हूँ। एटर्नल आई राइज, शाश्वत रूप से हमेशा से ही मैं धरती और इस सागर से उत्पन्न हुई हूँ। अपवार्ड टू हेवन, और यहाँ से जब मैं वाष्प बन के ऊपर उठती हूँ, अपवार्ड टू हेवन, आसमान की ओर ऊपर उठती हूँ। वेंच वेगुली फॉर्म्ड altogether चेंज एंड येट द सेम, फिर क्या करती हूँ वहाँ, फिर मैं मेरा निश्चित अनिश्चित रूप धारण कर लेती हूँ। वेगुली, वेगु अनिश्चित, वेगुली फॉर्म अनिश्चित रूप धारण कर लेती हूँ। altogether चेंज, और पूर्णतः भिन्न मेरा वो रूप अलग होता है। एंड येट द सेम, येट द सेम यानी हालांकि मेरी नेचर वही रहती है, यानी ये पानी का रूप है, अलग अलग रूप धारण कर लेता है। वाष्प बन के अपवार्ड टू हेवन, वाष्प बन के आसमान के ऊपर होता है। वेंस वेगुली फॉर्म, फिर बादलों का रूप धारण कर लेता है, अनिश्चित रूप है। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट टू द सेम, कहता है इसी प्रकार आपस में मेरा रूप बदलता रहता है। एंड येट द सेम, हालांकि मेरी जो प्रवृत्ति है वो सेम रहती है, बदलती नहीं है। यानी कि पानी के विभिन्न रूप हैं। आई डिसेंड, डिसेंड का मीनिंग होता है नीचे उतरना। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एट मीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, अब मैं नीचे किस लिए उतरती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, लेव होता है धोना, वास। द ड्राउट्स, ड्राउट्स होते हैं अकाल, जहाँ सूखा होता है, जहाँ पानी की ज़रूरत होती है। मैं अकाल को, एट मीज कण कण को, हर चीज़ के कण कण को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, धरती के प्रत्येक धूल कण को, प्रत्येक अणु को, और जहाँ भी सूखा पड़ा है, अकाल है, पानी की ज़रूरत है, मैं इन सब को धो डालती हूँ, नीचे उतर के धो डालती हूँ। आई डिसेंड टू लेव, धोने के लिए मैं नीचे आती हूँ, इन सब चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए मैं नीचे आती हूँ। द ड्राउट्स, जहाँ भी अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है। एट मीज, हर अणु को, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, धरती के प्रत्येक धूल कण को धोने के लिए मैं ज़मीन पे नीचे आती हूँ, आसमान से। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। अब नीचे आने के बाद, इन सब को धो डालने के बाद क्या करती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स, और जो मेरे बिना जब बीज हैं, वो बीज के बीज हैं। ओनली बी सीड्स,
लेटेंट, काफ़ी दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से वो ज़मीन में दबे हुए हैं, लेटेंट। अनबॉर्न, और अभी भी वो उत्पन्न नहीं हुए हैं। वो छुपे हुए थे ज़मीन में, अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, और जब तक मैं नहीं आई थी तब तक वो केवल बीज मात्र ही थे, और जब बारिश आ जाती है तो वो बीज पौधे का रूप धारण कर लेती है, जन्म ले लेता है वो। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और वो सब जो मेरे बिना अभी केवल मात्र बीज थे, लेटेंट, बहुत दिनों से दबे छुपे हुए थे, अनबोर्न, जो अभी जन्म नहीं लिए हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था, यानी कि वो उत्पन्न नहीं हुए थे। एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन, मैं अपने ही उत्पन्न स्थान को जीवन लौटाती हूँ। ये लाइनें देखेंगे, टू माई ओन ओरिजन, मेरे ही उद्गम स्थान, यानी कि वर्षा यहीं से तो पैदा होती है। शुरुआत में उसने बताया था बारिश कहाँ से पैदा होती है। शुरुआत में बताया था कि अथाह सागर और ज़मीन से मैं उत्पन्न होती हूँ, तो ज़मीन उसका उद्गम स्थान होगा, ओरिजन, जहाँ से वो उद्गम स्थान, जहाँ से उसी का जन्म हुआ हो। तो कहती है, फॉर एवर, बाय डे एंड नाइट, हमेशा सदैव, मैं रात दिन, गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, मैं मेरे ही खुद के उद्गम स्थान को, जन्म स्थान को वापिस जीवन लौट आती हूँ। यानी कि बारिश नहीं आती है तब तक धरती पे सब कुछ सुन्ना सा होता है, उजड़ा हुआ सा लगता है, यानी कि लाइफ लेस लगता है, जीवन नहीं है। और जब बारिश आ जाती है तो जीवन लौट आता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, और अपनी उद्गम स्थान को, यानी धरती को पवित्र और सुंदर बना देती हूँ। छोटे छोटे पौधे, फूल पौधे उगाते हैं, सब साफ हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए आगे बताती है पोइट, फॉर सॉन्ग, जैसे कि मैं उसी प्रकार ज़मीन पे वापिस आ जाती हूँ जिस प्रकार कोई सॉन्ग है, कोई गीत है, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने जन्म स्थान से निकलता है। गीत का जन्म स्थान कवि का हृदय है, कवि के हृदय से गीत निकलता है। तो जिस प्रकार गीत अपने जन्म स्थान से निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट, और उसके बाद वो अपना काम करता है, यानी लोगों को खुशियाँ देता है। अपना काम करने के बाद, वांडरिंग, कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद, रैक्ड और अनरैक्ड, चाहे उसे किसी ने सुना हो या न सुना हो, चाहे गीत किसी ने सुना हो या ना सुना हो, डली विद लव रिटर्न्स, वो बड़े प्यार से वापिस, बड़े प्यार के साथ वो वापिस उसी स्थान पर, यानी कवि के हृदय में वापिस लौट आता है। उसी प्रकार मैं भी, चाहे किसी को फ़ायदा हो ना हो, मैं अपना कार्य लगातार करती रहती हूँ और वापिस अपने उद्गम स्थान को, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, मैं अपने उद्गम स्थान को वापिस जीवन लौटाती हूँ। तो ये लास्ट वाली लाइनों में जो ब्रैकेट में लाइनें दी गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये केवल एग्जाम्पल के लिए हैं। इट इज़ नॉट द वॉइस ऑफ द रेन, ये वर्षा की आवाज़ की नहीं है, बल्कि फॉर एन एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के लिए दी गई हैं ये लाइनें समझाने के लिए कि जिस प्रकार एक गीत है वो कवि के हृदय से निकल के आफ्टर फुलफिलमेंट, अपना पूरा कार्य करने के बाद, वांडरिंग, कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद, रैक्ड और अनरैक्ड, चाहे किसी ने उसको सुना हो या न सुना हो, डली विद लव रिटर्न्स, बड़े प्यार के साथ वहीं, यानी कवि के हृदय में वापस लौट आता है। उसी प्रकार मैं भी अपना काम कार्य करके वापस अपनी धरती को संवारने के लिए वापस आ जाती हूँ। जल्दी से इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके 4 मीनिंग है। इन पल्पेबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कोई चीज़ जिसको हम छू ना सकें। लेव का मीनिंग वास, धो डालना, बात। एटमीज, टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण। और लेटेंट होता है हिडन, छुपे हुए। इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देर आर 2 वॉइस इन द पोइम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। तो इसमें 2 वॉइस दी गई हैं, वो कौन सी लाइन है और किससे संबंधित हैं। तो इसमें बताया गया कि दे बिलोंग टू द पोइट एंड द रेन। बिलोंगिंग लाइन्स आर, लाइनें कौन सी हैं, एंड हु आर टू, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। ये लाइनों से दोनों हैं। हु आर टू, ये पोइट की वॉइस है। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, ये
वॉइस ऑफ द रेन की आवाज़ है। सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। स्ट्रेंज टू टेल कहने में अजीब लगता है, इसका क्या अर्थ है? तो जो कवि ने जो बारिश की आवाज़ के बारे में बताया कि बारिश ने ये कहा, तो ये बड़ी अजीब बात है। द रिप्लाई ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की वॉइस की जो रिप्लाई थी या उत्तर दिया था, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, इट वॉज स्ट्रेंज टू टेल, ये कहना बड़ा अजीब है। देर इज ए पैरेलल ड्रान बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। बारिश और म्यूजिक के बारे में बिल्कुल लास्ट में ब्रैकेट के अंदर लाइनें दी गई थी। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। इनके बीच में कौन सी सिमिलरिटी दी गई थी, कौन सी समानताएं दी गई हैं? तो द वर्ड्स इंडिकेट दे आर सॉफ्ट फॉलिंग शावर एंड मेक्स प्योर एंड ब्यूटिफाइड। ये वर्ड सिमिलर हैं, रेक्ड एंड अनरेक्ड, चाहे उसको सुना जाए या न सुना जाए। इट मीन्स चाहे किसी को फ़ायदा हो ना हो, वो अपने उद्गम स्थान पर वापस आ जाती है। द सिमिलरिटी बिटवीन द टू इन बोथ गिव्स लाइफ बिसाइड प्यूरिफाइंग एंड ब्यूटिफाइंग। और एक इसमें ये भी बताया कि दोनों लोगों को पवित्र बना के और सुंदरता बना के फ़ायदा देती हैं। बोथ रिटर्न बैक टू देयर बर्थ प्लेस वेदर हर्ड और नोट, और दोनों अपने उद्गम स्थान पर, जन्म स्थान पर वापस आ जाती हैं, चाहे किसी ने उसको सुना हो या चाहे नहीं सुना हो। नेक्स्ट में हम देखेंगे हाउ इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोइम। पोइम में बारिश का, पानी का साइक्लिक मूवमेंट, जल चक्कर के बारे में बताया गया है। कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्न इन साइंस। साइंस में आपने जल चक्कर के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा, तो वो बताना है। तो इसमें बताता रेन टेक्स बर्थ आउट ऑफ द लैंड एंड सी। बारिश है वो ज़मीन और अथाह सागर से जन्म लेती है। इट राइजेज टू हेवन, फिर ये आसमान में ऊपर उठती है। एंड टेक्स द शेप ऑफ क्लाउड्स, फिर बादलों का रूप धारण कर लेती है। आफ्टरवर्ड्स इट फॉल ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके बाद धरती के सरफेस के ऊपर ये गिरती है। द प्रोसेस गोज ऑन एंडलेसली, इस प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दिस इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जल चक्र है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। लास्ट की दो लाइनें हो ब्रैकेट्स में क्यों दी गई हैं? दिस लाइन आर पुट विद इन ब्रैकेट बिकॉज द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट्स बिकॉज दीज आर नॉट द वॉइस ऑफ द रेन, क्योंकि ये वॉइस ऑफ द रेन नहीं है। दीज लाइन्स आर यूज्ड फॉर कंपेयर विद द रेन, केवल कंपेयर के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए ये लाइनें दी गई है, इसलिए इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। अगला है लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोइम। अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, उनको बताना है। तो अपोजिट वर्ड इसमें लैंड है, लैंड का अपोजिट सी है। डे का नाइट है, रैक अनरैक भी दिया गया है। सेम को चेंज्ड है, इन का आउट है, विदाउट है। और इसमें नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। एंड हु आर टू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो इसको हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? द पोइट सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु शी वाज, कि वो कौन थी। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मैं धरती की कविता हूँ, वॉइस ऑफ द रेन ने कहा। तो इसको हम अपनी लाइनों में कैसे लिखेंगे? द वॉइस ऑफ द रेन सेड दैट शी वाज द पोइम ऑफ द अर्थ, शी वाज द पोइम ऑफ द अर्थ। अगला नेक्स्ट में है एटर्नल आई राइज, हमेशा हमेशा सदैव मैं, शाश्वत रूप से मैं ऊपर उठती रही हूँ। तो इसको हम लिखेंगे शी एडिड दैट शी रोज इन एन इमोर्टल वे, एटर्नल वे, कि वो हमेशा एटर्नल वे में ऊपर उठती है, शाश्वत रूप से कभी न रुकती है। फॉर सॉन्ग डली विद लव रिटर्न, अब गीत के लिए क्या कि वो बड़े प्यार के साथ वापिस अपने उद्गम स्थान पर वापिस आ जाता है। एज सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वॉन्डरिंग गेट्स हर्ड और नॉट बट इट डली रिटर्न विद लव, चाहे किसी ने इसको सुना हो ना सुना हो, ये वापिस प्यार से अपने उद्गम स्थान पर वापिस आ जाता है। उसी प्रकार
बारिश भी अपने उद्गम स्थान पर वापस आ जाती है, उसकी भलाई का काम करती है, सुंदरता और पवित्र बनाती है धरती को। तो ये पोइम ख़त्म हुई। इसके सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कैसी लगा मेरा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।